Very warm greetings from AutopediaBeliefs. Today we will discuss about how to increase the ground clearance of a car in this video. This is a Honda City tire with a manufacturer alloy wheel और मैन्युफैक्चरर की तरफ से Honda City में जो टायर साइज आपको मिलता है वो मिलता है 175 इसमें टायर की विड्थ है. 65 is a aspect ratio. So what is aspect ratio? Aspect ratio of a tire is describe the height of a tire. और जो साइड वॉल है ये साइड वॉल की परसेंटेज होती है हमारी विड्थ की. और R15 is a radius of a tire और OD of a tire is 15 inch. जितना ज़्यादा इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा द टॉलर द साइड वॉल ऑफ अ टायर विल बी. और जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं सच एज लग्जरी कार्स, बसेस, ट्रक्स, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट एस्पेक्ट रेशियो आता है वो आता है 95. और आपको मैं इसमें जो दिखा रहा हूँ होंडा सिटी में ये पिछले जो टायर हैं दो गुडियर के लगे हैं और ये मैन्युफैक्चरर के साइज़ में ही हैं 175 65 R15 में. और आगे के जो दो टायर हैं वो हमने चेंज किए हैं ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज करने के लिए 185/65 R15 में. तो किस तरीके से इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो रहा है उसकी डिटेल मैं आपको देता हूं. ऑन अदर हैंड हाई परफॉर्मेंस कार्स हैव टायर्स विद अ लो एस्पेक्ट रेशियो. जितनी भी हाई परफॉर्मेंस कार हैं उनमें लो एस्पेक्ट रेशियो का टायर यूज़ किया जाता है, लो प्रोफाइल के टायर्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि उसकी कॉर्नरिंग फोर्सेस बेटर उसमें यूज़ होती हैं. एंड जस्ट फॉर सैम्पल ये मिशलिन का टायर था जो इसी गाड़ी का इसी साइज़ का टायर था. और गुडियर का टायर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेम मैन्युफैक्चरर के साइज़ में गाड़ी में पिछले दो टायर गुडियर के लगे हुए हैं. और साथ ही साथ जो एक सबसे गौर करने वाली चीज़ होती है DOT इज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप मेजर कर सकते हैं कि कब ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ. अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो दैट इज़ अ मेन थिंग, दैट इज़ अ की पॉइंट कि आप चेक कीजिए कि किस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग का टायर इसमें है. जैसा कि आप देख रहे हैं 2016 का टायर है और जो 15 दिया है 15 इज अ वीक 15th week of 2016. So that is the manufacturing and DOT इसमें डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और हर टायर में ये चीज़ मेंशन होती है. तो आप ये चीज़ भी जब आप टायर को चेंज करवा रहे हैं या फिर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं. दिस इज़ अ वे, दिस इज़ जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2018 का 10वें वीक का टायर मैन्युफैक्चरर है. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. DOT में आपको दो चीज़ें मेंशन की हुई हैं. पहला आपका वीक 10th वीक है, साथ ही साथ कौन सा ईयर है. देखिए इसमें भी आप ये सियाज का टायर है, इसमें भी आप ये चीज़ देख सकते हैं. तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए जब भी आप टायर चेंज करवा रहे हैं या जब भी सेकेंड हैंड कार को आप ले रहे हैं. तो हमने कितना ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज किया है होंडा सिटी में 185 mm का टायर लगा के इन स्पाइट ऑफ 175. तो अगर मैं बात करूं द डेविएशन इज अराउंड 2% और टायर की हाइट जो इंक्रीज हुई है वो अराउंड 0.5 इंच हुई है. ट्रांसफॉर्मिंग ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस जो हमने गेन किया है वो अराउंड 10 से 12 mm तक हमने ग्राउंड क्लियरेंस इसका इंक्रीज किया है. If we categorize how can we achieve the highest ground clearance, so the first point is to change the radius. अगर हम R15 से R16 के रेडियस पर जाते हैं so that would be a costly process and that is not feasible for me. और सेकेंड थिंग जो आएगी इसका एस्पेक्ट रेशियो को इंक्रीज करना. अगर हम सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो को इंक्रीज कर देंगे और उसकी विड्थ को इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसके साथ भी गाड़ी में ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी वीक हो जाएगा. इसीलिए हमने टायर की विड्थ इस मिशलिन का टायर जो 175 mm का है से इंक्रीज करके 185 की विड्थ के टायर हमने इसमें लगाए हैं. अभी सैंपल के लिए मैंने सिर्फ दो टायर आगे चेंज करवाए थे ताकि मैं आपको डिफरेंस समझा सकूं कि किस तरीके से हमने टायर को साइज़ को चेंज किया है. और अगर आप टायर के साइज़ को और या विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इट्स अ क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि कुछ ना कुछ मार्जिन आपका गिरेगा एवरेज को लेकर के. तो इसमें जो मेरी एवरेज डाउन गई है जो प्रैक्टिकलिटी मैंने अभी ऑब्जर्व किया है अराउंड 1 किलोमीटर तो पर लीटर एवरेज डाउन हुआ ही है. सो ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास कंक्लूजन है कि हम रेडियस को बढ़ा सकते हैं बट दैट इज़ नॉट फिजिबल एंड सेम टाइम कॉस्टली प्रोसेस है. सेकेंड थिंग सिर्फ एस्पेक्ट रेशियो को बढ़ाना विल नॉट वर्क. थर्ड थिंग अगर आप टायर की विड्थ को बढ़ाते हैं
तो साथ ही साथ एक चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि टायर का एस्पेक्ट रेशो आप कम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी शॉपकीपर द्वारा जो ऑफर किया गया था कि आप 175 से अगर 185 पर जा रहे हैं तो एस्पेक्ट रेशो मुझे 60 मिल रहा था, बट मैंने एस्पेक्ट रेशो उसका सेम ही रखा। अब एस्पेक्ट रेशो को कम और ज़्यादा रखने के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं? अगर हम इसके प्रॉज की बात करें तो जो फ़ायदे हमें मिलते हैं, अगर आपका एस्पेक्ट रेशो ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एयर फ्लो ज़्यादा रहेगा, तो आपको जो राइड मिलती है कंफर्ट राइड मिलती है, बम्प फ्री राइड मिलती है, स्मूथ राइड मिलती है। अगर एस्पेक्ट रेशो कम रखते हैं जो कि लो प्रोफाइल टायर्स में होता है, तो जो राइड मिलती है थोड़ी सी वाइब्रेशन होता है राइड में और कंफर्टेबल राइड नहीं मिलती है due to less air in the tire. So thanks a lot from AutopediaBeliefs. If you have any doubt, any question related to upsizing of a tire or any concern of your tire, please comment below. I'll answer as soon as possible. And if you want best price for new tires, please comment below for that. I'll give you the best price for the new tires. Please don't forget to subscribe and share this information. If you want to see such videos, please subscribe AutopediaBeliefs. Thanks a lot.